Hey, what is up, people? It's me back again. And एक सेकंड रुकना बस 1 सेकंड. ओके, सो व्हाट्सअप पीपल, इट्स मी सत्यम जैन और मैंने कैमरा रख लिया है और कुछ बातें करेंगे. एक्चुअली मैंने पहले भी एक व्लॉग कह लो, कुछ कह लो, डाला था जब मैं बीएससी का एग्ज़ाम ही दे रहा, मतलब बीएससी का एग्ज़ाम के लिए ही पढ़ रहा था. कुछ दिन पहले की बात है वो, तो मैंने वो चीज़ डाली थी. तो मुझे लगा था कि वो चीज़ डालेंगे, बात ख़त्म, उसके बाद ज़्यादा कुछ जब भी कुछ अलग होगा लाइफ में तब करेंगे. बट मुझे ऐसा लगा कि कोई चुल हुई मुझे कि यार एक वीडियो इनफ नहीं है. एक 12 साल की जर्नी ख़त्म हो रही है तो मेरी स्कूल की, तो 2-3 वीडियो तो बनती हैं. तो मैंने अब सोचा है कि एक तो डाल दी, एक मैं अब डाल रहा हूँ. एंड राइट नाउ इट्स 1 AM एंड 35 मिनट्स, ऑलमोस्ट रात का 1:30 बज रहा है. एंड मेरा वैसे सब कुछ सॉर्टेड है. मेरा क्या क्या हो चुका है, मार्केटिंग मैनेजमेंट हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, फाइनेंशियल मार्केट हो गया, कंट्रोलिंग हो गया, मैनेजमेंट हो गया, और डायरेक्टिंग हो गया. बेसिकली इन शॉर्ट स्टाफिंग बच रहा है, जो वो छोटे पुटर वाले चैप्टर्स होते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बच रहा है, मतलब मुझे आता पूरा है वो बच रहा है. और वो इन्वायरमेंट का कंज्यूमर प्रोटेक्शन और ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग मैं कर रहा हूँ. प्लानिंग बच रहा है. ये सारे मुझे आते हैं अच्छे से, मुझे बस एक बार पढ़ना है इनको. और बाकी फिर 1-2 क्लासेस उठाएंगे लाइव, और सुबह 4 बजे सुनील पांडा सर एक चैनल हैं उनका, उनकी रिकैप ले लेंगे एक बार, और फिर काम ख़त्म. स्कूल जाके एग्ज़ाम देंगे अपना बढ़िया करके. तो मैं ये कह रहा था कि टोटल 12 घंटे बच रहे हैं मेरे पूरे पेपर के लिए. और उसके बाद मुझे ज़िंदगी में कभी भी म्यूज़िक के अलावा कुछ नहीं पढ़ना. मतलब मुझे ज़िंदगी में कभी भी, आई गेस मैं दुआ तो यही कर रहा हूँ कि मुझे पढ़ना कुछ ना मिले. आई मीन मैं पढ़ूँ तो मैं एकेडमिक्स स्कोर के लिए ना पढ़ रहा हूँ, अपनी ग्रोथ के लिए पढ़ रहा हूँ, अगर पढ़ भी रहा हूँ तो ठीक है. तो मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि 12 साल ख़त्म होने वाले हैं इन जस्ट 12 आवर्स. तो it feels very it feels very overwhelming. एंड हाँ, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कुछ कि मुझे बोलना चाहिए, तो मैं बोल रहा हूँ. लास्ट वाले में कुछ बोल नहीं पाया था मैं एक्चुअली, उसमें मतलब मैं काफ़ी बकैती तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ मैं कुछ भी बोल रहा था. तो मुझे पे अब है कुछ बोलने के लिए. अब लाइफ का सिनेरियो कुछ इस तरह से है, मुझे पता नहीं है वीडियो कितनी बड़ी बनेगी, 10-15 मिनट की बन सकती है. मैं बिल्कुल रॉ डाल दूँगा इस वीडियो को, ठीक है. तो देखो लाइफ का ना सिनेरियो कुछ अभी इस तरह है. मुझे पता है ये वीडियो कोई देखने नहीं वाला. उस पहली वाली वीडियो पे भी 0 व्यूज़ थे, इस पर भी 0 या 2 व्यूज़ आएंगे. मुझे चाहिए कि मुझे ना पता क्या चाहिए, मैं क्यों बना रहा हूँ ये. एक तो मैं अपने लिए बना रहा हूँ कि आज से 2-3 साल के बाद जब मैं बहुत बड़ा कलाकार बन जाऊँगा, ठीक है, हूँ अब भी, बट जब एक बहुत बड़ा स्टेज मिल जाएगा मुझे, तो मैं जब वापस मैं जब वापस आऊँगा ना, तो मुझ पर एक होना चाहिए कि हाँ यार, मैं जब इस वीडियो को देखूँ, तो इन सारी वीडियोस को देखूँ, तो मुझे अपनी पुरानी वाली जो वक्त बिताया वो एक याद रहेगी. अरे यार कुछ तो था. चलो, मुझे बड़ा मज़ा आता है ऐसे अपने ओल्ड मेमोरीज़ को रिविज़िट करने में. दूसरा इसका रीज़न है कि जो लोग स्ट्रगल अभी कर रहे हैं उनको तो मैं क्या ही बोलूँ, क्योंकि वो तो मैं चाहूँगा कि कोई देखे ही ना इस वीडियो को कम से कम 1-2 साल तक. बट आज से 3-4 साल के बाद जब मैं इस चैनल को, जिस पर मैं डाल रहा हूँ ये, उस चैनल को लोगों को बताऊँगा कि मेरा चैनल है, तो लोग आके देखेंगे. गॉट इट. तब वो जब देखेंगे कि ये सत्यम भी स्ट्रगल कर करके आया, तो उनको एक मोटिवेशन मिलेगी कि यार हम भी कर सकते हैं भाई. तो दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग. गॉट इट. तो 2-3 ये रीज़न्स हैं, इसके अलावा कुछ मेरा रीज़न नहीं है. कमिंग बैक टू अ टॉपिक. अब मैं क्या बोल रहा हूँ अभी ना, मुझे और तब से बैठूँ मैंने एक तो मैं बड़ा ही, हाँ ऐसे सही है, अच्छा लग रहा हूँ मैं. लड़कों की सूरत नहीं, पैसे कमाते हैं, हम पे दोनों हैं. ओके, एनीवे, तो मजाक कर रहा हूँ. तो क्या बोलते हैं, अभी के लाइफ के सिनेरियो के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से ऐसा है, मेरे पास बैंक में, मेरे अकाउंट में, जो मैंने बच्चे पढ़ा के ट्यूशन कमा के
उठाए हैं वो मेरे टोटल पड़े हैं 4,000 रुपये। अब मुझे नहीं पता, ड्यू टू सम रीज़न्स मेरी डेट ऑफ बर्थ के कुछ ऐसे इशू हो चुके हैं कि मैं डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हूँ 17 ईयर्स ओल्ड, रियल में हूँ 19 अभी 2026 के हिसाब से। तो मैं जॉब नहीं कर सकता, तो मुझे बच्चे ही पढ़ाने पड़ेंगे। और बच्चे ट्यूशन पढ़ाने की दिक्कत ये होती है कि तुम्हें पैसे बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाते ट्यूशन से, अगर तुम बिल्कुल इनिशियली काम शुरू कर रहे हो तो। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मेरे अभी राइट नाउ जो फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे वो लगभग 185 हैं। तो यार समझ नहीं आ रहा कि मतलब कैसे करूँ, कवर्स डालूँ, मेरे पे ओरिजिनल कॉम्पोजिशंस हैं वो बनाऊँ, और बनाकर रिकॉर्ड करने के पैसे लगते हैं यार सही में थोड़ी सी वो दिक्कत है। मैंने पहले कभी ऐसे किसी को पैसे दिए नहीं है, पहले ही अपना ही ड्रामा करता था कि मिक्स मास्टर भी खुद कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग भी खुद कर रहा हूँ, और उससे ऑब्वियसली क्वालिटी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो अब मुझे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी, मुझे ऐसा काम चाहिए कि फुल मैं स्पॉटिफाई पे डालूँ, बाकी सब चीज़ों पे डालूँ, काम अपना बिल्कुल तरीके से काम करूँ। फर्स्ट चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़, पता नहीं ऐसा क्यों लगता है बोलूँ या पता नहीं, मतलब मैं जब कुछ बहुत दिल में होता है ना, मैं किसी को बता नहीं पाता, तो मैं लाइव मतलब मैं ऐसे वीडियो बना लेता हूँ। आई डोंट नो व्हाई बट आई फील लाइक कि यार जितने भी बोर्ड ईयर होते हैं ना मेरे लाइफ के, लास्ट बोर्ड ईयर मैंने दिया 10th का, उस टाइम में मेरी ज़िंदगी से बहुत लोग जा रहे थे, इंक्लूड्स माई एक्स, कैन बी माई नानी, कैन बी माई मामा। तो तो एनीवे, तो अब मेरे लिए ना बड़ा वैसा वाला पॉइंट है, मेरे पापा की ना तबीयत अच्छी है, अल्लाह ग्रेटफुल, बट मुझे ना वो एक एंजाइटी है कि यार कुछ हो ना जाए अभी। एंड आई फील वेरी बैड क्योंकि ना ही इज़ ऑलमोस्ट 60, ऑलमोस्ट 58 59, एंड ही इज़ डायग्नोज्ड विद डायबिटीज़। तो और प्रॉब्लम्स हैं, एंड हर दिन ना कोई दिक्कत हो ही जा रही है कि कभी उनका कोई डाइजेशन प्रॉब्लम हो रहा है, कभी कुछ है कभी कुछ है, कभी प्रॉब्लम जॉइंट्स, कभी कुछ। तो आई फील लाइक कि यार पता नहीं, मैं डालूँगा ये बहुत ज़्यादा मतलब मेरे लिए पर्सनल है, बट मैं अपना दिल हल्का कर रहा हूँ बस। मुझे ना करना है यार, मतलब मैं ना कभी कभी ऐसा सोचता हूँ कि दे कॉल मी एवरीथिंग, कि नालायक है, ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाएगा, ये पैसे नहीं कमा पाएगा म्यूज़िक से, ये सब चीज़ें। बट फ्रॉम द कोर ऑफ मेरा दिल जानता है कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, और मेरा दिल जानता है कि मैं कितना कुछ करना चाहता हूँ। एंड दिस इज़ नॉट मी। शायद जितने भी लोग मुझे देख रहे होंगे अभी, जितने भी लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, दे कैन अंडरस्टैंड वॉट आई एम सेइंग कि हमें सब कुछ करना है यार, बट अभी थोड़ा हालात तंग है, और घर वाले ऐसे हो चुके हैं कि घर वाले हालात तंग है, घर वाले ना संग है वही वाली बात है। मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। तो अभी ये हाल है, मुझे नहीं पता कल एग्ज़ाम देने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, कि बहुत धुंधला है रास्ता यार मेरा भी। मुझे ना ये डाउट नहीं है कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा जहाँ मुझे पहुँचना है, नॉट इवन दिस मच। दिख रहा है वीडियो में हाथ मेरा, नॉट इवन दिस मच, चुटकी भर भी नहीं डाउट। मुझे पता डाउट क्या है, मुझे डाउट बस ये है कि जब मैं स्टेज पर खड़ा हूँगा ना, तो शायद वो तारीफ़ करने वाले मेरे कुछ घर वाले नहीं होंगे वहाँ पे, वो खुश होने वाला मैं शायद मेरा बाप नहीं होगा वहाँ पे। और मुझे ना वो चीज़ तोड़ती है कि यार
3-4 साल जल्दी पैदा हो जाता ना, तो शायद उन्हें वो सपने दिखा दे, वो जो उन्होंने शायद सोचा है ना, जो मैंने सोचा है उनके लिए, शायद मैं कर पाता। बट क्या बोलूँ मैं? वो एक चीज़ है कि मतलब मैं ना बड़ा खुश रहता हूँ, पर ये जो वक्त है ना, ये वाला जो वक्त होता है, रात का टाइम जो होता है, मैं मेरी कोई बातें सुनेगा ना इस टाइम वाली बातें, तो वो बिलीव ही नहीं कर पाएगा कि ये वही सत्य है। मुझे सुबह 7, 8, 9, 10 बजे का टाइम बिल्कुल चिल रहता है एकदम। आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन, सो दिस इज थिंग, द शो मस्ट गो ऑन। ये वाली जो बात होती है ना, ये बड़ी इजी लगती है कि कुछ भी हो जाए, द शो मस्ट गो ऑन, काम चलना रहना चाहिए। जो काम कर रहा है ना, उससे जाके पूछो कि वो कैसे कर रहा है। कुछ और कुछ नहीं है, बट यही बोलूँगा कि दिस इज़ अ मैसेज टू दैट सत्यम जो मुझे देख रहा है अब। देख भाई, आज से 2 साल के बाद पहुँचे, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, याद रखना, जहाँ पे आज हो ना, बहुत मेहनत कर रहे हो। ये दिमाग है ना, ये फटने को हो रहा है, इतनी चीज़ें लेके बैठा है ये इतना स्ट्रेस, इतनी एंजाइटी लेके बैठा है ये। आज जहाँ भी हो, जो भी कर रहे हो, शुक्र करना मत भूलना, ठीक? शुक्र उन सब लोगों का जिन्होंने मदद करी, शुक्र गुरुजी का, शुक्र उन फैंस का, उन फैमिली का, उन लोगों का जिन्होंने प्यार दिया, ठीक है? औकात, और याद रखना, औकात ज़िंदगी में खूब बढ़ाओ, लेकिन औकात भूलना नहीं। मैं खुद को रोक रहा हूँ, रोना नहीं है मुझे मुझे एनीवे, तो बहुत चीज़ें बोल ली, तो दिल मेरा हल्का भी हो गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, जो भी देख रहा है। आज थोड़ा सा इमोशनल हो गया मैं, कोई नहीं।